जर्नी ऑफ फूड कैसे जाती है? फूड की जर्नी किस तरीके से जाती है? पहले फूड आपके माउथ में जाता है, फिर वहां से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, फिर फूड आपका जाता है आपकी इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फूड जाता है आपके लिवर में। लिवर क्या करता है? फूड को फिल्टर करता है। लिवर क्या करता है? फूड को फिल्टर करता है। क्या फिल्टरेशन करता है? मान लो मैंने एप्पल खाया, तो लिवर मेरे डीएनए आरएनए से पूछेगा, मेरे जेनेटिक फॉर्मुलेशन से पूछेगा, भाई डीएनए आरएनए जरा मुझे बताओ तो ये इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर है क्या? ये रॉ है क्या? ये नेचुरल है क्या? मेरे एंसेस्टर्स ने इसको खाया था? ये सारे क्वेश्चन लिवर पूछता है। और अगर आपके डीएनए आरएनए से वो इंफॉर्मेशन आ गया कि हाँ भाई लिवर ये एकदम नेचुरल है, रॉ है, तब जाके आपकी बॉडी इस एप्पल का फ्लेवोनॉइड्स को असिमिलेट करेगी। नहीं तो लिवर इसको रोक देगा और यूरिन और फिसेस से इसको बाहर कर देगा। ठीक, अब मैंने पेपर खाया, जब मैंने पेपर खाया फिर फूड का जर्नी कहां से गया? माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर। पेपर कहाँ आके रुका? लिवर पे रुका। लिवर ने फिर मेरे जेनेटिक कोडिंग को पूछा, आरएनए डीएनए को पूछा, भाई जीन्स बताओ तो ये पेपर क्या तुम्हारे पूर्वजों ने खाया है? क्या ये नेचुरल है? क्या ये नेचुरल नहीं है? तो लिवर को वहां से ब्रेन सिग्नल देता है, नहीं नहीं बाबा ये तो मैन मेड है, ये पेपर तो केमिकल है। लिवर क्या करेगा? उसको यूरिन और फिसेस की तरह फ्लैश आउट कर देगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर लिवर का ये नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर काम करता है, तो कितनी चीजें फ्लैश आउट हो जाएंगी? अब आप बोलोगे निलोफर वेरी गुड, अच्छी बात बता दी हमें, अब तो जितनी भी दवाइयां हम खा रहे हैं सब फ्लैश आउट हो रहा है, बॉडी को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट, होना तो यही चाहिए, लेकिन हो ये नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो लिवर है वो फेमिलियरिटी फैक्टर पे काम करता है। किस फैक्टर पे काम करता है? फेमिलियरिटी फैक्टर पे। लिवर हमेशा उस फूड के लेवल को चेक करेगा, वो फूड कितना नेचुरल है, कितना अनकुक्ड है, कितना रॉ है, कितना ह्यूमन उंगली उसको नहीं हुआ, हाँ या कितना हुआ। इस पूरे लेवल को चेक करके ही लिवर उस फूड को आपके ब्लड में असिमिलेट होने की परमिशन देगा। लेकिन यहाँ पे लिवर के इंटेलिजेंस को भी फेल करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक मैनिपुलेटिंग साइंस बनाया। सुपर है, यू मस्ट नाउ यू विल अंडरस्टैंड ड्रग मैकेनिज्म कैसे काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि दवाइयां आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम करती हैं। तो लिवर के इंटेलिजेंस को फेल करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया? एक मैनिपुलेटेड साइंस बनाया। अब ये मैनिपुलेटेड साइंस किस तरीके से काम करता है इसको समझिए। जब आपका लिवर नेचुरली इतना पावरफुल है कि वो मैन मेड केमिकल को आगे बढ़ने ही नहीं देता, तो दवाइयां कैसे आपकी बॉडी के अंदर असर दिखाती हैं? कैसे जब आप बीपी की गोली खाते हैं तो आपका बीपी डाउन होता है? कैसे आप शुगर की मेटफॉर्मिन खाते हैं तो अभी आपका शुगर 300 है, जैसी गोली खाया आधे घंटे में आपका शुगर 150 हो जाता है? ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मैनिपुलेटेड साइंस काम करता है। कैसे काम करता है देखते हैं। अब क्या कर रहा है? लिवर बोल रहा है स्टॉप 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 स्टॉप। क्यों? क्योंकि लिवर के इंटेलिजेंस को ये पता है कि कोई केमिकल बॉडी के अंदर आ रहा है। माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, इसको देखिए और इसी को बेसिक बना के चलिए। अब दवाई को देखते हैं। नेचुरल फूड गया, फ्रूट गया, एप्पल गया, लिवर ने उसको पास कर दिया, असिमिलेशन का प्रोसेस हो गया। सबसे पहला वाला स्लाइड याद करिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, रेसिड्यू बताया था मैंने। हाँ, ज्यादा रेसिड्यू बच रहा है, असिमिलेशन नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तो लिवर को जैसे ये समझ में आया कि ये नेचुरल अनकुक्ड फूड है, लिवर ने इसको ब्लड में भेजा, मैक्सिमम असिमिलेशन, 100% असिमिलेशन हुआ, 100% न्यूट्रिशन मिला, 0 रेसिड्यू या 1% 2% रेसिड्यू, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हैं उसके साथ में, रेसिड्यू आए, लिवर ने रेसिड्यूज को बाहर निकाल दिया, बॉडी डिटॉक्स होगी, फेसेस और यूरिन से चीजें बाहर निकल गई। अब देखते हैं दवाई है। दवाई क्या है? होल सोल केमिकल। माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन,
स्टमक ने पास कर दिया, माउथ ने पास कर दिया, इंटेस्टाइन ने पास कर दिया, टेस्ट क्लियर। अब डॉक्टर को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पता है कि ये दवाई को अगर कोई पास नहीं करेगा तो वो है ह्यूमन बॉडी में बैठा हुआ सेकंड ब्रेन, लिवर। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक मैनिपुलेटेड साइंस निकाला कि इनको ये पता है कि इस केमिकल कॉम्बिनेशन का 500 mcg जो है वो लिवर आइडेंटिफाई कर लेगा, और अगर इसका 500 mcg लिवर आइडेंटिफाई कर लेगा तो लिवर इसको फिसिस और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, इसको सेल तक नहीं पहुंचने देगा। ये दवाई सेल तक नहीं पहुंची तो ये असर कैसे करेगी? पैसा वापस, पेशेंट खड़ा हो जाएगा ना, भैया सर दर्द की गोली मांगी थी, सर दर्द तो गया ही नहीं, पैसा वापस करो। डॉक्टर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू बैक योर मनी। आर यू गेटिंग इट? तो क्या किया, ब्रेन के इंटेलिजेंस, सेकंड ब्रेन के इंटेलिजेंस को फेल करने का एक फॉर्मूला लगाया गया। 500 ग्राम mcg की गोली अगर लिवर के इंटेलेक्ट को समझ में आती है तो वो आपको डोज देते हैं 1000 mcg का, 1000 मिलीग्राम की गोली का डोज देते हैं। अब ये 1000 मिलीग्राम की गोली जैसी बॉडी के अंदर जाती है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, लिवर का इंटेलिजेंस फेल, लिवर उसको पास कर देता है। लिवर थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूज हो जाता है, लिवर का ध्यान गोली पे नहीं रहता, वो इस मैनिपुलेशन पे करते रहते, अरे ये क्या है, ये क्या है, क्या? उतने देर में चोर बच के निकल गया। समझ गए? चोर बच के निकल गया। कितनी बार बचेगा? लिवर हैज अ नेचुरल पावर टू अपडेट। आपने सुना है कि किसी का लिवर आधा सड़ गया, काट दिया तो भी लिवर उग गया, ऐसे केसेस आपने सुने होंगे। लिवर एकमात्र ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से छिपकली की कटी हुई पूंछ उग सकती है, उस तरीके से लिवर उग सकता है, रीजनरेट कर सकता है, अपने आप को रीअपडेट कर सकता है, अपने इंटेलिजेंस को रीअपडेट कर सकता है। आपने पूरा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना 1000 mg खाया, लिवर को उल्लू बनाया, 6 महीने में, 2 महीने में लिवर अपडेट हो गया। अब फिर से आप वो 1000 mg की गोली खाएंगे, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, स्टॉप। अब लिवर स्टॉप कर रहा है, लिवर अपडेट हो गया है उस 1000 मिलीग्राम की गोली के लिए। अब वो उसको यूरिन, फेसेस, स्वेट के थ्रू उस केमिकल को बाहर निकाल दे रहा है। अब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉक्टर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉक्टर दवाई काम नहीं कर रही, मेरा कोई डिजीज एलिमिनेट नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या करेगा? ओके फाइन मिस्टर खान, प्लीज टेक 2000 mg का गोली। अच्छा डोज क्या करिएगा? इसको 2 बार लेते थे आप, इसका तीसरा डोज और ले लीजिएगा आप, इसको रात को भी लीजिए। क्या किया? सुपर फेल कर दिया लिवर के इंटेलिजेंस को, डोज भी बढ़ा दिया, यानी कि कितनी बार लेना है उसको भी बढ़ा दिया, और उस मेडिसिन के डोज को, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया। लिवर का इंटेलिजेंस फेल। फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल लिवर इस फेल्ड इंटेलिजेंस के साथ बेचारा जूझता रहेगा, जूझता रहेगा, जूझता रहेगा। फिर एक दिन वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन कितनी बार अपडेट होगा? जितनी बार लिवर अपडेट होए तक आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर वो दवाइयां इस तरीके से घुस चुकी होंगी, पेनिट्रेट हो चुकी होंगी कि आपका जो शरीर है और आपका जो दिमाग है वो बीमारी का घर बन चुका है। अब जब ये बीमारी का घर बन चुका है तो क्या हुआ है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीजनरेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जब बॉडी की बस हो जाती है तब आप एक समझिए, आप, मैं कल इस चीज के बारे में बहुत बात करूंगी, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूंगी। आपके अंदर एक आत्मा है, आत्मा को नहीं समझते कोई बात नहीं, आपके अंदर एक एनर्जी है, जिस एनर्जी से मैं वर्क डन कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं खाना नहीं भी खाऊंगी, आप गूगल करिए ब्रिथेरियंस को। किसको गूगल करिए? ब्रिथेरियंस को, लिख लीजिए, ब्रिथेरियंस को गूगल करिए। ऐसे लोग जो सिर्फ पानी से या सांस से या हवा से जिंदा रहते हैं, ये कुछ खाते पीते नहीं है। तो जब ये खाते पीते नहीं है तो एनर्जी कैसे आती है, प्राण कैसे आते हैं इनकी बॉडी में? सिंपल है बाबा, दैट एनर्जी, दैट यूनिवर्सल एनर्जी इज नेचुरली वर्किंग इन योर बॉडी, यू डज नॉट रिक्वायर एनी फूड। अब आप बोलेंगे नीलोफर ये क्या बात कर दी? तो अपने एडवांस कोर्सेज में इन चीजों की बातें मैं बहुत सारी करती हूँ।
अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आप सिर्फ इस चीज को समझिए, गूगल करिए ब्रिथेरियंस को और इस चीज को समझिए कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, नेचुरल यूनिवर्सल एनर्जी है जो काम कर रही है, ठीक है। जब ये एनर्जी हमारे कार्मिक अकाउंट्स के कारण, कार्मिक एक्शन के कारण, जब मैं इन बातों को सुनना नहीं चाहता था, समझना नहीं चाहता था, मैंने अपनी बॉडी को इग्नोरेंस में आके, प्रॉपर जानकारी के एब्सेंस में आके, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, जानकारी का एब्सेंस जो हुआ उसके कारण आके मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत यातनाएं दी, दवाइयां दी, सर्जरी करवाई। अब ये प्राण इस शरीर में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये शरीर एक टेम्पल, ये एक मंदिर है। मंदिर में भगवान तब तक रहते हैं जब तक मंदिर जो है ना साफ सुथरा रहता है, जब तक मंदिर की घंटियां सही बजती हैं, जहां पे लोग आना चाहते हैं। और एक बीमार शरीर के अंदर कोई आना नहीं चाहता है, वहां तो भगवान का भी वास नहीं हो सकता है। तो जब ये होता है तब धीरे से आपके प्राण क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं आपको, and the human body is dead, it is totally dead.